हेलो फ्रेंड्स, ज्योति डिज़ाइन में आपका स्वागत है। मैं यहाँ वेडिंग ब्लाउज बनाना बता रही हूँ, जिसमें आगे और पीछे दोनों के गले बने हुए हैं और स्लीव की डिज़ाइन भी बनी हुई है। यहाँ आगे और पीछे का दोनों का गला साइज में बराबर है। तो इस ब्लाउज को आप किस तरह से बनाओगे, इसका मैंने डिटेल में पूरा वीडियो बनाया है। ये बैक पार्ट के लिए लूँगी और जो हार्ट शेप का गला है वो मैं फ्रंट पार्ट के लिए लूँगी। अब इसमें नीचे की तरफ बॉर्डर भी बने हुए हैं और ऊपर की तरफ गला भी बना हुआ है। तो दोनों को आप किस तरह से सेट करते हुए चलोगे, ये मैं आज बताने वाली हूँ। तो यहाँ गले की चौड़ाई इस तरह से है, 6 इंच चौड़ाई है और 6 इंच लंबाई है। और बैक वाले पार्ट में भी गले की चौड़ाई आगे की जितनी ही है। यहाँ मैं ये गले को बैक पार्ट में लेने वाली हूँ और बैक ओपन करने वाली हूँ, मतलब कि यहाँ मैं पीछे की तरफ हुक लगाने वाली हूँ। तो यहाँ जो गले की चौड़ाई है उसके हिसाब से मैं गले की कटिंग करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ओपन साइड मेरी तरफ रखी है। सबसे पहले मैं हुक पट्टी के लिए निशान लगा लूँगी। यहाँ मैं पहले बैक पार्ट कटिंग करूँगी। इसके लिए हुक पट्टी का आधा इंच आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो स्किप ना करें और पूरा ज़रूर देखिए। अब इस तरह से हुक पट्टी का आधा इंच जितना निशान लगाने के बाद लेंथ लेनी है। यहाँ मैं नीचे की तरफ से आधा इंच सिलाई का छोड़ दूँगी और 14.5 इंच लेंथ लेने के बाद ऊपर की तरफ भी आधा इंच सिलाई का एक्स्ट्रा लूँगी। अब इस तरह करने के बाद आप चाहो तो टोटल करके भी इस तरह से कर सकते हो। अब इस तरह मैं सीधी लाइन कर लूँगी। यहाँ मेरा शोल्डर 13.5 इंच है, उसको मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद मैंने उसमें से आधा इंच कम कर दिया है, क्योंकि मेरा यहाँ गला चौड़ाई में भी है और लंबाई में छोटा है। अब इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी और इसी तरह नीचे भी मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। यहाँ की लंबाई भी उतनी ही लेनी है जितनी ऊपर ली थी, क्योंकि जब 6 बाई 6 का अगर गला होता है तो उसमें आपको आर्मोल के लिए भी उतना ही लेना पड़ता है, नहीं तो आर्मोल में खिंचाव आएगा। अब यहाँ से मैं अपर चेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा पीछे का गला 6 इंच है जो छोटा है, तो मुझे इसमें लूजिंग लेना पड़ेगा। तो अपर चेस्ट 34 इंच है, जिसके लिए मैंने हुक पट्टी को छोड़ के 8.5 इंच लिया है। उसमें मैं आधा इंच प्लस करूँगी, उसके बाद निशान लगाऊंगी। जैसे जैसे आपके गले बड़े या छोटे होते जाते हैं तो उसमें प्लस और माइनस करते हुए जाना है। अब मैं यहाँ मार्जिन का निशान लगा रही हूँ। अंदर की तरफ से 1 इंच निशान लगाने के बाद आर्मोल का निशान लगाना है, जिसके लिए यहाँ से मैं 20 सेंटर लूँगी और इस तरह से कर्व बनाकर आर्मोल का शेप दे दूँगी। अब आपको आर्मोल को नापना है। ऊपर की तरफ से सिलाई का छोड़ देना है और यहाँ से भी सिलाई का छोड़ देना है। उसके बाद आपको इंच टेप को इस तरह से गोल घुमाते हुए आर्मोल को नापना है। मेरा यहाँ आर्मोल थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि मुझे 8.25 इंच आर्मोल चाहिए, तो मैं थोड़ी सी ऊपर की तरफ लाइन को कर्व दूंगी। जब भी आप आर्मोल का शेप दें तो उसे नाप कर ज़रूर देखना चाहिए। अगर वो साइज़ के हिसाब से छोटा बन गया तो यहाँ से वो खींचेगा और ब्लाउज सही नहीं बनेगा। अब आर्मोल करने के बाद मैं कमर की तरफ जाऊंगी
यहाँ 1 इंच का डार्ट के लिए निशान लगा लेना है और यहाँ कमर की साइज 32 है, 4 भाग में डिवाइड करना है, 8 इंच पे निशान लगाना है और उसके बाद मार्जिन पर निशान लगाना है। अभी यहाँ मैं गले की कटिंग या ड्राफ्टिंग नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो पहले से गला बना हुआ है मेन फैब्रिक के ऊपर, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने फोल्ड वाला हिस्सा लिया है जो मेरी तरफ है, उसके ऊपर मैं बैक पार्ट रख लूँगी और यहाँ जो मैंने बैक पार्ट में हुक पट्टी का छोड़ा था उसको मैं अपनी तरफ आगे बढ़ा के रख रही हूँ। अब यहाँ देखेंगे कि फ्रंट वाला पार्ट जिसमें गला बना हुआ है और नीचे कमर में बॉर्डर भी बना हुआ है, तो उसको पहले मैं नाप लूँगी क्योंकि यहाँ मुझे गला और कमर के दोनों की डिज़ाइन को साथ में लेके चलना है। पीछे वाले भाग में जो लंबाई ली थी उसके मुकाबले मुझे आगे की तरफ ज़्यादा चाहिए, तो अगर और भी ज़्यादा है तो मैं ऊपर गले की तरफ से उसको कम कर लूँगी। अब इस तरह से मैं अस्तर के ऊपर फ्रंट वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, जिसके ऊपर मैंने पीछे वाला भाग रख दिया है और शोल्डर की तरफ सीधी लाइन कर ली है और आर्मल की तरफ भी जैसा था वैसा ही मैंने अभी के लिए कर लिया है। अब इस तरह से करने के बाद नीचे की तरफ मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगी। अब यहाँ मेरा अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 1 ही इंच का फर्क है, इसलिए मैं 1.5 इंच नीचे की तरफ ज़्यादा बढ़ रही हूँ। अगर आपके दोनों में ज़्यादा फर्क हो तो आपको 1.5 से ज़्यादा बढ़ना है। अब इस तरह से मैं लाइन कर लूँगी। अब आप देखोगे कि ये इतना एक्स्ट्रा लिया है मैंने। अब टोटल लंबाई नापने के बाद 17 इंच आ रही है, वो मुझे फ्रंट वाले पार्ट में चाहिए। मैं यहाँ मार्जिन की तरफ निशान लगा लूँगी और उसको सीधा कर लूँगी क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट थोड़ा आगे बढ़ने वाला है। अब बैक पार्ट हटा लेना है और कमर की तरफ से यहाँ मेन डार्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर फुल बस्ट का 10वां भाग लेते हैं, आप चाहो तो थोड़ा कम भी ले सकते हो। मैं यहाँ 2 इंच का डार्ट लगाऊंगी। आप चाहो तो पहले कमर का चौथा भाग ले लीजिए, उसके बाद 2 इंच डार्ट का ले लीजिए और उसके बाद फिर मार्जिन ले लीजिए, जैसा कि मैं कर रही हूँ। पीछे वाले भाग में जितना भी आपने मार्जिन छोड़ा था उतना ही मार्जिन आपको आगे में लेना है। तो इस तरह से ये लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। ऐसे ही यूनिक टिप्स के साथ अलग अलग तरह के ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो चैनल पे बने रहिए। अब यहाँ से जो मैंने पहला निशान लगाया था उसमें 1 इंच प्लस करूँगी, जो बीच सेंटर आएगा मेन टक्स का। यहाँ मैंने 3.5 इंच लिया था और उसमें 1 इंच प्लस किया है तो 4.5 हो गया और ऊपर से सिलाई की मार्जिन छोड़कर मैं टक्स पॉइंट पर निशान लगाऊंगी जो 10 इंच है और इस तरह से सीधी लाइन कर लूंगी। अब यहाँ से दोनों तरफ 1-1 इंच का टक्स आएगा। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर लूंगी।
ये हमारा मेन टक्स हो गया। अब यहाँ जो नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हम दोनों तरफ जो डांट लेंगे उसमें मैनेज करना है। तो यहाँ मैं 20 सेंटर से दोनों तरफ 1.5 इंच ले रही हूँ और ये दोनों टक्स नीचे जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसमें मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ हमारे नीचे की तरफ बॉर्डर बना हुआ है तो उसको भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए जो भी नीचे की तरफ से हमने एक्स्ट्रा लिया है उतना ही हमको दोनों तरफ टक्स में मैनेज करना है। तो उसके हिसाब से आपको टक्स के निशान लगाने हैं। अब यहाँ जितना भी मैंने छोड़ा था उसके हिसाब से मैंने यहाँ निशान लगा दिए हैं और इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अगर आपके ब्लाउज में नीचे की तरफ बॉर्डर नहीं हो तो आप यहाँ आधा इंच का टक्स ले सकते हो। अब यहाँ 3 टक्स लग गए हैं और चौथे टक्स के लिए मैं आर्मोल की तरफ निशान लगाऊंगी, जो कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों तरफ एक जैसे गले हैं, इसलिए मैं फ्रंट आर्मोल अभी नहीं कटिंग कर रही हूँ। इसका अस्तर जोड़ने के बाद मैं इसको कटिंग करूंगी। अभी के लिए मैं सिर्फ इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ जो 1/4 इंच का टक्स आएगा। दोनों तरफ मिला के आधा इंच का टक्स बनेगा और इन दोनों की दूरी 2 इंच की रहेगी। अब मैं इसको कटिंग कर लूंगी। अब मैंने यहाँ मेन फैब्रिक को ले लिया है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर बैक पार्ट को रख लिया है। अब मैं इसको इसी तरह कटिंग कर लूंगी। कटिंग करते समय आपको सभी जगह थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहने देना है ताकि अस्तर जोड़ते समय आपको आसानी रहे। इस ब्लाउज का स्टिचिंग का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो उसे भी देखना ना भूलें और जाते जाते ज्योति डिज़ाइन को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब इस तरह मैंने बैक वाले पार्ट पर मेन फैब्रिक कटिंग कर लिया है। अभी गले की कटिंग नहीं करनी है। इस तरह से मैं फ्रंट पार्ट भी कटिंग कर लूंगी। इसको अच्छे से जमाना है और अस्तर का फैब्रिक रखकर कटिंग कर लेना है। ये फ्रंट वाला पार्ट है जो आगे से बंद है, तो स्टिचिंग करते समय ध्यान रखिए कि फ्रंट वाला पार्ट आपको गले की तरफ से कटिंग नहीं करना है, क्योंकि दोनों की तरफ गले एक जैसे बने हुए हैं। यहाँ मैंने स्लीव की कटिंग नहीं बताई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। आप स्लीव की कटिंग मेरे एक वीडियो में देख सकते हो जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है। अब इस तरह से सभी पार्ट कटिंग हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।